नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी 400 पार होगी, तो वहीं तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां पर मंच से उन्होंने एक तरफ जहां पर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष भी किया है। 5 रुपए का चेक भेजते थे और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था।
भाइयों वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे, चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले। भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था। जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल झज्जर में प्रत्याशी और रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, जहां पर पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 महीने की देरी है और साथ ही सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तुम 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद में नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे। रावदान सिंह ने कहा कि यह हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। और इससे पहले भी आपको बताते चले कि पहले सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती रही हैं और अब हम सब ने मिलकर श्रुति के लिए चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे प्रदेश में भी और देश के अंदर। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोश को देख करके मीडिया भाइयों के सामने भी आज सामने आई होगी हकीकत, उस बात को सच्चाई के साथ जनता को बताएं ताकि जनता इस बात का विश्वास करे कि वाकई में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद में नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे और रावदान सिंह ने यह भी कहा कि हमारा हक है, हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले इस सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती रही हैं, हम सब ने मिलकर श्रुति के लिए चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। रावदान सिंह ने मीडिया से भी बात की और कहा कि चौधरी बंसीलाल की विरासत में चाहे
महेंद्र जी और सोमवीर या फिर किरण चौधरी, सभी का सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है और मुझे लगता है कि वो पार्टी को मजबूत करेंगी। परिवार में किसी तरह की मतभेद नहीं है और सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मेहनत करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये जोश इस बात का प्रतीक है। ये हरियाणा के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे। और हमारे भाई युवा साथी। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का टिकट बंटवारे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से रावदान सिंह ने उनके पिछले चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था, उनसे भी जबरदस्त कार्य वे उनके लिए करेंगी और साथ ही हफ्ता 10 दिन बाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेकर ड्यूटी भी लगाएंगी। और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत, मैं लोगों के लिए। तो दान को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। भिवानी जो है जिला, चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है। थैंक यू। और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी। लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि आपके क्या फैसला लेंगे पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। मैम, कांग्रेस उम्मीदवार दिल्ली में आएंगे तो फिर कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक जींद सुमित कुमार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डीएसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जुलाना शहर और गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भय मुक्त मतदान करने की भी अपील की गई। जानकारी देते हुए डीएसपी जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी नवीन मोड़ ने भी बताया कि जुलाना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर शहर जुलाना के एरिया में फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे लोग बिना किसी डर से के जो है वो शांतिपूर्वक मतदान जो है वो कर सकेंगे। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 125 जवान मौजूद रहे। ये हमारे श्री सुप्रीम कपूर साहब, डीजीपी हरियाणा सरकार, दिशा निर्देश और एडीजीपी हिसार रेंज रवि कुमार माता जी के और एसएसपी सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाना इलाके में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक रहे और आने वाला इलेक्शन हमारा ठीक प्रकार से हो पाए। रनिया के गांव हिम्मतपुरा में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर, आपको बताते चले कि ईंट मारकर पत्नी की हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया। महिला पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली थी और महिला पिछले 3 महीने से अपनी बहन के घर पर रह रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद रनिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला के बेटे के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला रनिया का है, जहां पर पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पति ने ईंट से हमला कर महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आपको बताते चलें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
ये पंजाब में मुराद पड़ता है, मुक्तसर जिले में। वहाँ के रहने वाले इनके 2 बच्चे हैं, तो इनके बच्चों का कोई झगड़ा हो गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे इनकी बहन रहती है, इसकी बहन का घर वाले का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो ये महिला यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से यहीं पर रह रही थी, और 25 तारीख का इसके लड़के का जन्मदिन था, तो इसका घर वाला भी 25 तारीख से यहाँ आया हुआ था। आज रात को इनकी जो महिला है, इसकी बहन की लड़की भी आई थी मकान में, तो उन्होंने बताया कोई 1:30 बजे इन्होंने अपनी मौसा को बाहर जाते हुए देखा है, और सुबह पड़ोस की एक लड़की थी, उसने छत से देखा तो ये महिला की ये डेड बॉडी दिखाई। खबर पुंडरी से है, जहां पर 152D पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें से पंचकुला की महिला सब इंस्पेक्टर, पति और बेटी की मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि परिवार खाटू श्याम के दर्शन कर पति पत्नी और बेटी वापस अपने घर पर पंचकुला लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि कार में 2 महिलाएं और एक पुरुष सवार था, और तीनों की मौके पर मौत हो चुकी है, जिन्हें कार से निकालकर हॉस्पिटल भी भेजा गया है। आपको बताते चलें कि खाटू श्याम से लौट रहा था परिवार, इसी दौरान यह हादसा हो गया और भीषण सड़क हादसे में मौत भी हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला पुंडरी का है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिस दौरान ये तीनों मौतें हो गई हैं। दरअसल आपको बताते चलने की भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की एक ही परिवार की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी कि हाईवे 152D पर एक काले की पीछे एक गाड़ी रुकी है, तो लगी है उसमें। तो हम मौके पहुंचने पे हमने देखा कि गाड़ी में जो गाड़ी कार थी, उसमें 3 लोग थे, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था। तो दोनों की गाड़ी में ही मौके पे मौत हो गई थी, तो उनको निकाल के अभी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। बाकी 11 बजे तो बढ़ते आगे, दिल्ली से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद बस कहने भर के लिए स्मार्ट है। यहाँ पर चारों ओर जो गंदगी है और कूड़े के ढेर की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के पास में कूड़े का ढेर है। नगर निगम फरीदाबाद जिस कंधे पर शहर की साफ सफाई का जिम्मा होता है, उनकी नाक के नीचे यानी कि निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार के बिल्कुल साथ में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों में जू नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर पर संज्ञान लेकर नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के बीचों बीच पड़ी इस कूड़े की गंभीर समस्या को हल कर पाते हैं या फिर नहीं। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद सिर्फ कहने के लिए ही स्मार्ट है। दरअसल आपको बताते चलें कि यहाँ पर चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर लोगों को आने जाने में आए दिन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और पास में ही अस्पताल है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि नगर निगम के पास की हैं, जहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जहां पर लोगों को आने जाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, और साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं। अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भी किसानों ने पंजाब की तरफ से रेलवे ट्रैक पर भी पिछले 10 दिनों से धरना शुरू कर दिया है, और जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने से परेशान अंबाला के कई
वर्ग के व्यापारियों ने किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं साथ ही आपको बताते चले कि व्यापारियों की माने तो इन दिनों काम पूरी तरह से ठप हो गया है, चाहे वे शहर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हो, मिक्सी उद्योग हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर स्वर्णकार कॉस्मेटिक मार्केट हो, सब सूना पड़ा है। आलम यह है कि व्यापारी दुकान का खर्चा निकालने में असमर्थ हैं। उनकी समस्या के हल के लिए आज कई एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हल की मांग भी की है। जो आज आप देख रहे हैं 2.5 महीने हो गई हमारी कपड़ा मार्केट है, सराफा बाजार एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, मिक्सी है। आज हमारी कई एसोसिएशन मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित है, जो कि आखिर तंग होकर के हम लोगों ने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम ये सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अगर यही हालात रहे डीलर एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान सेकंड आंदोलन चल रहा है, इससे अम्बाला की मार्केट जो है वो मंदी की तरफ भाग रही है। एक होता है चलना, ये भाग रही है, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो 40 से 60% माइनस में चला गया। लगभग अम्बाला से मैक्सिमम होलसेलिंग होती है, सेंटर प्लेस है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हम लोग ट्रेडिंग के लिए ही बाहर भागते हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि ये त्रासदी जो आई है कोरोना से भी ज्यादा बड़ी है हमारा के लिए। मतलब जैसे उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इज्जत से अपने बाल बच्चों को पालते थे, चाहे अपना थे चाहे मालिक थे, उसमें से 10-15% कोरोना काल में दुकानें खत्म हो गई। और अभी जुलाई में इधर इतनी बाढ़ आई, व्यापारी ने इतनी तकलीफ झेली अम्बाला में, प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। वैसे कैसे हालात हैं। चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी गई। वहीं डीसी मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के रेंडमाइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। डीसी मनदीप कौर ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के तहत सभी पार्टियों की रैली और जनसभा करने के लिए जगह निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन का भी सहयोग करें। इसके साथ ही एसपी पूजा वशिष्ठ ने यह भी बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों को हथियार को जमा करवाने के नोटिस भी दिए गए हैं। जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनजर हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाए हैं। और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शाहबाद के घर से नकदी और गहने चोरी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल शाहबाद के घर से नकदी और गहने चोरी करने की वारदात को मात्र एक हफ्ते में सुलझाते हुए बवैल जिला अंबाला वासी महिला आरोपी गिरफ्तार करके चोरीशुदा नकदी और गहने बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 में प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि नीरज गुप्ता वासी शाहबाद की मां काफी समय से बीमार थी, जिसके लिए उन्होंने एक केयरटेकर भी रखी हुई थी। 18 अप्रैल को वे अपनी माता का इलाज के लिए मोहाली लेकर गए थे। शाम को जब वे वापस आए तो उनकी केयरटेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी थी और घर के अंदर रखी अलमारी में से 3 से 4 लाख रुपए और 10 से 15 तोला सोने के गहने की चोरी करके ले गए हैं, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज किया गया है। दो 2024 की वारदात है। शाहबाद में चोरी हुई है दिन दहाड़े।
जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो की मदर जो मिथिलेश गुप्ता है उसको लेके फोर्टिस अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में, और उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है, वो रही थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उस दिन वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि इनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है और घर की जो अलमारियां थी और काफी सामान था वो बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायरेक्ट 112 को फोन किया और पुलिस को सूचित किया। फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।